students in class 11 BC. Today I am going to teach you chapter. The name of the chapter, the summer of the beautiful white horse. In English literature, this is the chapter from the book Snapshots. So all the students listen it very carefully and understand each and everything of this chapter. बच्चों, वर्ड मीनिंग आपको इसमें हम दे रहे हैं और जो भी आपको ना समझ में आए वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पर दो ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं जो दो बालक जनजाति से संबंधित हैं और जिनकी पहचान बहुत ही विश्वास और ईमानदारी के लिए की गई है। Now I am going to start my chapter. One day back, there is a good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and the life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, come to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. कहता है राइटर जब अपने पुराने टाइम पर वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था, जब वो 9 साल का था, बहुत ही पुराने दिनों को याद करके बहुत खुश हो रहा था, बहुत आनंदित हो रहा था। तो उसको लगता था कि जो समय बीत गया वो बहुत अच्छा था। उसी समय उसका भाई, चचेरा भाई मुराद जो था, उसके घर आया और जिससे मुराद को सभी लोग संकी समझते थे, केवल राइटर को छोड़ के। और उसने आकर सुबह का टाइम था, उसने उसके दरवाजे खिड़की पे नॉक किया, खिड़की खटखटाई। आराम ही सेड, आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. I could not believe what I saw. It was the morning at, but it was summer and with daybreak, not many minutes round the corner of the world. Around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. उसने कहा आराम। तब तक राइटर जो था वो उछल कर अपने बिस्तर पर बैठ गया और उसने खिड़की से बाहर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह मुराद ही है। क्यों? क्योंकि सुबह का समय था, सुबह अभी हुआ नहीं था, होने ही वाला था। ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी ही आकाश जो है वो प्रकाशित होने वाला है, प्रकाश देने वाला है। तभी उसने कहा कि मेरा भाई मुराद जो था वो सुंदर घोड़े पर बैठ कर आया। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज. मैं उठकर मैंने खिड़की से बाहर अपना मुंह से झाँक कर बाहर देखा और मैंने अपनी आंखें बंदी। यस ही सेड इन अर्मियन. उसने अर्मियन भाषा में कहा, इट इज ए हॉर्स, ये एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, बल्कि जल्दी करो जब तुम घोड़े पर सवारी करना चाहते हो, घोड़े पर सवारी करना चाहते हो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else, and who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. कहता है कि मैं जानता था कि मुराद जो था वो बहुत ही आनंद ले रहा था। इसके अलावा जो भी उन लोगों से जो भी इस धरती पर आए थे, बाय मिस्टेक आ गए थे, उनमें से मुराद जो था वो अपने इस जीवन का पूर्ण आनंद ले रहा था। बट दिस वॉज मच मोर देन इवन आई कुड बिलीव. लेकिन मैं इससे विश्वास नहीं कर सकता था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ द हॉर्स एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड. सबसे पहले स्थान पर तो मेरी सबसे अच्छी मेरी स्वीट मेमोरीज थी और घोड़े की यादें और उस पर घोड़े पर सवार होने की यादें. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट. इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर. सबसे पहले तो कहता ये मेरा सबसे बड़ा पार्ट था कि मुझे घोड़े पर घुड़सवारी करनी थी. उसके बाद सेकेंड प्लेस पर हम लोग बहुत गरीब थे. दिस वॉज द पार्ट दैट कुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सा. And we were poor, we had no money, our whole tribe was poverty stricken. हम लोग बहुत गरीब थे, हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था. एंड द होल ट्राइब वॉज poverty stricken. और कहते हमारी पूरी जनजाति जो थी वो पूरी गरीबता से जूझ रही थी. every branch of the Garogal and the Garo Ghanaian family was living in the most amazing and comical poverty. Every branch of the Garoghalian family was living in the most amazing and comical poverty in the world.
गैरो भालेनियन जो परिवार था वो इतना अधिक गरीब था कि लोग उसे हंसी का पात्र बनाते थे, यानी लोग उस पर हंसते थे। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी एनफ टू कीप अस। और किसी को ये भी नहीं मालूम था कि उनके पेट भरने के लिए भोजन कहाँ से आता है, कैसे उनका पेट भरेगा, इतना भी उन्हें किसी को ज्ञान नहीं था। यहाँ तक कि उनके परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को भी इसका ज्ञान नहीं था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी वो ये थी कि वो लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी एंड फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। 11 शताब्दियों से वे अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। Even when we had been the worthiest family in what we like to think was the we were proud first, honest next, and after that was believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. Let alone steal. Even though consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it, यद्यप वो इतना शानदार घोड़ा था कि हम इसे सूंघ सकते थे, इसे प्यार कर सकते थे और इसकी यहाँ तक कि इसकी सांस लेने को भी जो है हम इसे सूंघ सकते थे। So exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me, with any of the other members of the family. ये घोड़ा मेरे परिवार के किसी व्यक्ति के साथ कुछ नहीं कर सकता, असलीम और अमीर, चाहे वो जागे या सो जाए। At alone street. No members of the Garo Ghalanian family could be ugly. कोई भी, लेकिन ये विश्वास किया जाता था कि गैरो गैलेरियन परिवार का कोई भी सदस्य जो था वो चोर नहीं हो सकता था। I stared first at my cousin and then at the horse. तब मैंने सबसे पहले अपने कजिन को देखा, उसके बाद घोड़े को देखा। There was a pious stillness in humor each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. मुराद, मैंने कहा मुराद, where did you steal the horse? तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है? क्योंकि राइटर को विश्वास नहीं हो रहा था कि घोड़ा चुराया नहीं गया है। कहाँ से चुराया है? Leap out of the window, he said, if you want to ride. आप, उसने कहा मुराद ने कहा हमसे कि अगर तुम घोड़े पर सवारी करना चाहते हो तो तुरंत बाहर आ जाओ। ये सत्य है कि ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था, लेकिन ये प्रश्न पूछने की बात नहीं है कि अगर घोड़सवारी करना चाहते हो तो बाहर आ जाओ। Well, it seems to me stealing a horse for a ride was not the same thing or stealing something else. घोड़े पर घुड़सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना कोई इतनी बुरी बात नहीं थी जैसे कि पैसे को चुराना। For all I knew, maybe it was not stealing at all, क्योंकि इसे नहीं चुराया जाना था। If you were crazy about horse, the way my cousin Murad and I was not stealing. If it did not become stealing until we offered to sell the horse, which of course we would do. Let me put on some clothes. अब जब मुराद कहता है कि अरे मुझे कुछ कपड़े तो पहन लेने दो, अरम कहता है कि मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो, कहता है कि अरे मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ कपड़े तो पहन लेने दो, मुझे कपड़े पहन लेने दो, तब मैं आ रहा हूँ। कहता ठीक है बट जल्दी करो, और जल्दी से उसने कपड़े पहने और बाहर आ गया। कहता आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, खिड़की से कूद कर बाहर आया, एंड लिफ्ट अप इनटू द हॉर्स बिहाइंड माय कजिन मुराद, और मुराद के पीछे चलने लगा। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, बिहाइंड अवर हाउस वॉज द कंट्री vineyard
ऑर्चर्ड, इरिगेशन। उसके घर के पीछे क्या थे, अंगूर की बेलें लगी थी, अंगूरों का बगीचे थे, और शहर था, और 4 फलों का बगीचा था, सिंचाई से थी और घाटियाँ थी, एंड कंट्री रोड्स, और शहर की सड़कें भी थी। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और थोड़े 3 मिनट के बाद हम लोग तुरंत ऑलिव एवेन्यू की ओर चल पड़े, बच्चों से ढके हुए पेड़ों की ओर चल पड़े। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट एंड द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। हवा बहुत तरोताज़ा और सुगंधी थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, बिगेन टू सिंग। अब मुराद जो था मेरी फैमिली का सबसे संकी व्यक्ति माना जाता था, वो बहुत तेजी से बहुत ही इंजॉय के साथ अपना गीत गाने लगा। आई बिगेन टू रोर, और मेरा मतलब था कि वो दहाड़ रहा था। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्पिरिट इन इट समवेयर। प्रत्येक परिवार जो है उसमें कोई ना कोई एक संकी व्यक्ति अवश्य होता है। और मेरा चचेरा भाई एंड समवेयर एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्पिरिट ऑफ अवर टाइम। और मुराद जो था मेरे जनजाति में सबसे अधिक प्राकृतिक संकी समझा जाता था। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खोसरो एंड एन एनॉर्मस मैन विद द पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर। मेरे जो कहते हैं, और इस उनके पहले हमारे अंकल खुसरो थे, जो बहुत ही कठोर परिश्रमी व्यक्ति थे, जिनका एक बहुत अधिक काले बाल थे, और द लार्जेस्ट माउंटेन्स ऑन द सन जोक्विन, और उनके बहुत लंबी मूछें थे। सन जोक्विन घाटी में सबसे लंबी मूछें थी, जो सबसे अधिक गुस्से वाले थे और सबसे अधिक चिड़चिड़े स्वभाव वाले थे। इतने धैर्यवान थे कि गरजते हुए हर किसी को रोक देते थे और कहते थे इससे कोई हानि नहीं है, इस पर बिल्कुल ध्यान मत